महाराज कन्हैया को तो उनके वह ब्रजवासी याद आ रहे हैं। एकांत में कन्हैया रो रहे थे तो नारद जी वहां गए, कहा प्रभु अब आपको क्या हो गया है? यज्ञ हो रहे हैं, इस यज्ञ में ब्रजवासी भी आए हुए हैं, नंद बाबा आए हुए हैं और नंद बाबा आपको याद कर रहे हैं। यशोदा मैया आपको याद कर रही है। बाबा कहा कन्हैया आप चलो ना, एक बार अपने ब्रजवासियों से मिल लो। जय गौ माता। जब कन्हैया को पता चला है कि मुझसे मिलने मेरे ब्रजवासी आए हुए हैं, कन्हैया महाराज आज ब्रजवासियों से मिलने तो गया है। सबसे पहले वह नंद बाबा के पास में गया और जैसे ही महाराज नंद बाबा के पास में गया, नंद बाबा महाराज रेणु की ज्योति तो चली गई, दिखाई नहीं देता है नंद बाबा को। एकांत में बैठे थे नंद बाबा, उसी समय ठाकुर आए। कहा बाबा, जब कन्हैया बाबा कह करके आवाज लगाए हैं, नंद बाबा कहने लगे कि ये आवाज तो मेरे लाल का है। नारद जी महाराज ने कहा कि बाबा ये आपके कन्हैया आए हुए हैं। नंद बाबा लाठी टिकते 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 खड़े हुए और आया ठाकुर के पास में, कहा कहाँ है मेरे लाल, मेरे पास आओ ना। और जैसे ही कन्हैया पास में आया, महाराज छोड़ करके गए थे 11 वर्ष की अवस्था में। जब छोटे थे ना तो नंद बाबा उनकी कमर को पकड़ करके उनको उठाया करते थे, उनको हृदय से लगाया करते थे। और आज बड़ा हो गया है, नंद बाबा की नैनों की ज्योति चली गई थी, नंद बाबा उनकी कमर को स्पर्श किया। जो आदत पड़ा हुआ था बचपन का, कमर को पकड़ा, कमर को पकड़ते पकड़ते महाराज जैसे ऊपर गया, उनके कपोल को स्पर्श किया। कपोल को स्पर्श करते कहने लगे लाला तो कितना लंबे है के हो रे, कितना बड़ा हो गया तू। जब हमको छोड़ करके गया था इतना सो था, इतना छोटा था, और आज कितना बड़ा हो गया मेरा लाला, कितना बड़ा हो गया। कहा कन्हैया सब कुशल मंगल है ना? हाँ बाबा सब आनंद मंगल है। कहा कन्हैया कितने वर्ष बीत गए बेटा तुमको देखे हुए, और अब तो ये नैनों की ज्योति भी चली गई है। आस था कि एक नजर अपने लाल को देख लेते, परंतु आज नैनों की ज्योति भी चली गई। अब तुम आकर के मिले, इच्छा तो हो रहा है कि तुमको उठा करके गोद में बैठा लूं, परंतु तुम आज मुझसे भी बड़े हो गए हो बेटा, बहुत बड़े हो गए। नंद बाबा महाराज उसको हृदय से लगाया, स्नेह किया और स्नेह करके कहा कि लाला तुमको क्या हमारी याद नहीं आती थी? लाला रोने लगा उसी समय। कहा बाबा मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे आपको बताऊं कि मैं किस प्रकार इतने दिवस तक के अपने हृदय को थाम करके रखा। बाबा आपको पता है जब भी मुझे आपके याद आते थे, मेरे ब्रज के याद आते थे ना, एकांत में जाकर के रोया करता था। नंद बाबा से मिला, अब कहा कि बाबा अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरी मैया यशोदा कहाँ है? एक बार मैया यशोदा के दर्शन करा दो ना, एक बार यशोदा से मिलना है। यशोदा के पास में ले गया। जैसे ही महाराज कन्हैया यशोदा मैया के पास में गए, नंद बाबा कहा अरे यशोदा देख, तुम कहती थी ना कि एक दिन कन्हैया आएंगे, मैं उनको हृदय से लगाऊंगा। आज तुम्हारे लाल आ गए हैं, आजा उनको हृदय से लगा ले। यशोदा मैया महाराज लाठी टेकते हुए खड़ी हुई। यशोदा मैया की ही नैनों की ज्योति चली गई है। कहाँ है मेरे लाल? कन्हैया कहाँ हो? कन्हैया आया। यशोदा मैया उनकी कमर को स्पर्श की और कमर को स्पर्श करके कहने लगी लाला मुझे पता है, मैं तुम्हारे इसी कमर को बांध दी थी ना, तुम्हारे कमर में गांठ पड़ गए थे बेटा, बस इतना ही तो अपराध था मेरा, तुम्हारे कमर में बांध दी थी और तुमने मुझे 100 वर्षों तक त्याग दिया। 100 वर्षों बाद आए हो। मैया भी उनके कपोल को स्पर्श की, मुखमंडल को स्पर्श की। कहा कितना बड़ा हो गया मेरा लाल, जब छोड़ करके गए थे, मेरे गोद को छोड़ करके गए थे, इतना सा था और इतना बड़ा हो करके आ जाए मेरे राजकुमार। यशोदा मैया कहने लगी मुझे पता है तुम राजा बन गए हो।
नंद बाबा कहने लगे मैया, यशोदा से कहने लगे देखो हम स्वप्न देखा करते थे कि मेरे लाल राजकुमार बनेंगे, राजा बनेंगे। आज राजा बन करके आया है हमें अपनाने के लिए। यशोदा मैया कहने लगी बेटा बहुत विलंब कर दिया तू आने में, बहुत विलंब कर दिया, बहुत तड़पाया, बहुत तरसाया। अब इतना सामर्थ्य नहीं है लाल कि तुझे इस गोद में बैठा करके मक्खन मिश्री खिला पाऊं। अब इतना सामर्थ्य नहीं है। आज भी यशोदा मैया अपने गोविंद के लिए प्यारे उसे मक्खन और मिश्री को लाई है। यशोदा मैया कहने लगी यदि मेरे लाल मांगेंगे तो मैं क्या खिलाऊंगी, आज भी मक्खन मिश्री लेकर के आई है। और यशोदा मैया कहने लगी गोविंद अब इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि तुमको मैं गोद में बैठा पाऊं। कहा बेटा फिर भी आज बैठ जा मेरे गोद में। सामर्थ्य ना होते हुए भी यशोदा मैया आज अपने श्याम सुंदर को पाई है, उनको महाराज गोद में बैठाई है। संसार वालों के लिए कन्हैया बड़ा हुआ है, परंतु यशोदा मैया के लिए वह आज भी उनके वही 11 वर्ष के लाल है। 11 वर्ष के बाद आज तक नहीं देखिए कि कन्हैया कैसे दिखाई देती है। छोटे से बालक समझ करके यशोदा मैया गोद में बैठाई है और गोद में बैठा करके महाराज जय गौ माता एक हाथ को अपने आंचल से बांध दी है और आंचल से बांध करके आज यशोदा मैया कहने लगी बेटा मेरे हाथ से मक्खन मिश्री खा ले। बड़े भाव से गोविंद को मक्खन मिश्री खिलाई है। मेरे श्याम सुंदर सरकार मक्खन मिश्री तो खाया है। यशोदा मैया कहने लगी बेटा हाँ मैया कहा कन्हैया बहुत तरसाया, अंतिम इच्छा थी कि एक बार अपने हाथ से अपने गोविंद को मक्खन मिश्री खिला दूं। तुम जब से छोड़ करके गए थे ना गोविंद, तब से मेरे ये कान तरस गए। जब से तुम छोड़ करके गए हो मेरे कान तरस गए हैं। एक बार बेटा मैया कह करके बुला दो ना, एक बार मैया कह दो। और महाराज जब यशोदा मैया गई कि बेटा एक बार मैया कह करके पुकार लो ना, 100 वर्ष हो बीत गए हैं, ये कान तरस रहे हैं। जब तुम छोटे थे ना, गौ चारण करके आते थे तो दूर से ही आवाज लगाते थे मैया मैं आ गया, मैया 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 कह करके पुकारा करते थे। और आज बरसों बाद आए फिर भी मौन हो। एक बार पुकार दो ना प्यारे। आज मेरे श्याम सुंदर सरकार मैया कहने का प्रयत्न तो कर रही है, परंतु कन्हैया बोल नहीं पा रहे हैं। कहा मैया मैं कैसे बोलूं, मैं कह करके आया था कि परसों आगे श्यामा परसों आ जाऊंगा और आज लौटा हूं, 100 वर्ष बाद लौटा हूं। यशोदा मैया कहने लगी बेटा एक बार कह देते फिर मैं हंसते हुए अपने यहाँ पंचभौतिक शरीर को छोड़ देती।